So once again, good evening to everyone. And चलो ठीक है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था अंडरलाइन प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ठीक है। और ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन की एक्सपायरी किस किस महीने पे होती है, तो ये सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम, प्राइस पेड बाय बायर, बायर पेज प्रीमियम टू सेलर, है ना। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। प्रीमियम के एग्जांपल्स, तो ये सब चीजें हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ी थी। टाइम इफेक्ट ऑन प्रीमियम, ज्यादा टाइम होता है तो स्ट्राइक प्राइस तक पहुंचने का टाइम लगता है मार्केट को, ठीक है। न्यूज इफेक्ट ऑन प्रीमियम, ठीक है। पॉजिटिव न्यूज स्टॉक में राइज, प्रीमियम इंक्रीजेस, नेगेटिव न्यूज प्रीमियम डिक्रीजेस, ठीक है। प्रीमियम रिएक्ट्स इमीडिएटली टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रीमियम। ऑप्शन ग्रीक के बारे में हमने समझा कि ऑप्शन ग्रीक होते हैं जिसकी वजह से प्राइस कम और ज्यादा होता है। ये जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम कई चीजों से बन के मिला होता है, मिलके बनता है। जैसे किसी का प्रीमियम 20 रुपए, 40 रुपए, जो भी है, वट एवर इट इज। तो उस प्राइस के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। ओके, ये जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम कई फैक्टर से बन के मिला होता है। 1940 का कॉल है, 7 रुपये 15 पैसे पे, ठीक है। और देखो, कल ये 3 रुपये 10 पैसे था ना, 2000 का कॉल, आज 2 रुपये 25 पैसे रह गए। धीरे 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 ये जीरो की तरफ बढ़ता चला जाएगा 28 जुलाई तक, ठीक है। तो क्योंकि आज 12 रुपये डाउन गया है। अगर बा अब आप इसको ये देखना कि भारतीय एयरटेल आज 13 रुपये डाउन गया है। यू कैन सी, जो 2000 का पुट है वो भी आज 12 रुपये डाउन आया है, ठीक है। पुट क्या, कैसे काम करता है, तो ये सब के बारे में हमने पढ़ा। सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट कैसे होता है, जो प्रीमियम दिया होता है वो माइनस होता है, ठीक है। जैसे 1.5 रुपए का था, 1.5 का था, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो -1.5 हो जाता है। बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमको हमारी स्क्रीन पे दिखता है वो माइनस होके ही दिखता है। तो ये सब हमने पढ़ा था। किसी को कोई डाउट है इसमें, प्रीवियस वाले चैप्टर में? फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं जी। ओके, ठीक है। अब बाइंग अ कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, व्हेन शुड यू बाय अ कॉल ऑप्शन, कब खरीदना चाहिए आपको कॉल का ऑप्शन? जब मार्केट बुलिश होती है, जब बाजार बुलिश होता है, तब हम क्या खरीदते हैं जी? कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या होती है हमारी कि प्राइस विल राइज, प्राइस बढ़ेगा। लिमिटेड रिस्क होता है, कितना सा रिस्क है? जितना सा आपने प्रीमियम पे किया है, ठीक है। पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी है, बट रिस्क कितना है? अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल, प्रॉफिट की कोई भी
लिमिट नहीं है, कितना भी मार्केट ऊपर चला जाएगा उस प्राइस से तो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। अब जो आप ये देखते हो ना 2000 का पुट, ये जब 2000 से नीचे आया होगा ना भारतीय एयरटेल, ये उस टाइम पे 4-5 रुपए पे होगा कभी तो। या फिर जैसे अभी मार्केट क्या है, 1900 पे है। अब आप 1900 का पुट उठा के देख लो, 1900 का पुट जैसे ऊपर से धीरे धीरे मार्केट आ रहा है ना, तो आज आप देखोगे कि 1900 के पुट में अच्छी खासी वृद्धि हुई होगी। भारतीय एयरटेल 1900 का पुट, ठीक है, देखो ये 26 रुपए का है, 26 रुपए का, 5 रुपए 15 पैसे इसमें बढ़े हैं। कल कितने का था ये, 20 रुपए का। देखो अब इसमें 12,488 रुपए का मिल रहा है ये, ठीक है। बट एक्चुअल में ये आपको कल कितने का मिलता है, अगर आप इसको कल खरीदते तो 475 × 20 रुपए, कल आपको ये 9500 का मिलता, 9500 रुपये का। आज आपको इसमें कितना प्रॉफिट होता, 5 रुपए, 2375 रुपये का प्रॉफिट होता है। कितने इन्वेस्टमेंट लगाई थी, 9500 रुपीज ओनली, ठीक है। तो ऑप्शन इस तरीके से है, कॉल और पुट। बट कॉल हम कब बाय करते हैं, जब हमारा व्यू होता है कि मार्केट बुलिश हो सकते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ। कॉल हम कब कब बाय कर सकते हैं, ठीक है। कॉल हम, लाइक दिस इज द सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट ऐसे करके आया, सपोर्ट से टकराया, सपोर्ट से टकरा के जब, अब सपोर्ट पे क्या प्रोबेबिलिटी है, सपोर्ट पे प्रोबेबिलिटी है कि सपोर्ट से मार्केट टकराएगा और टकरा के बाउंस बैक करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या होगा जी, यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते, सीई बाय करेंगे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से जैसे एयरटेल है ऊपर जा रहे हैं, ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, टकरा के नीचे की तरफ आ सकता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से मार्केट चलता रहता है। वाई बाय अ कॉल ऑप्शन, बाय स्टॉक, बाय फ्यूचर, बाय कॉल ऑप्शन, ये सिमिलर हैं। एक्सपेक्ट प्राइस राइज, जब आपको ये एक्सपेक्टेशंस हो कि यहाँ से प्राइस इंक्रीज होगा, तो आप तीन चीजें कर सकते हो। या तो स्टॉक को बाय कर सकते हो, सिंपली आपको लग रहा है एयरटेल यहाँ से ऊपर जाएगा, एक तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। यदि आप स्टॉक को बाय करते हो, जैसे आपको 475 की क्वांटिटी खरीदनी है स्टॉक्स की, तो आपको पड़ेंगे कितने का, 9 लाख रुपए का, ठीक है। लेट से आपको फ्यूचर, फ्यूचर बाय करना है, फ्यूचर का कोई लोट बाय करना है, कितने का पड़ेगा, 1.6 लाख का, ठीक है। और आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शन बाय करना है, ये वेरी करता है स्ट्राइक प्राइस पे। कॉल का कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप बाय कर रहे हो, उसका क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। ये 5-7 हजार रुपए से लेके 20-30 हजार रुपए तक होता है, 40 हजार 50 हजार तक भी मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो आप तीनों सिचुएशन, एक जब भी प्राइस बढ़ने की उम्मीद होती है तो उसमें आप ये करते हो, वांट लिमिटेड लॉस, ठीक है। अब इसमें कोई लिमिटेड लॉस नहीं होता, जब आप स्टॉक्स को बाय करते हो ना, मान लो आपने स्टॉक्स को बाय किया है, यहाँ पे प्राइस था 1900 रुपए का, ठीक है। लेट से आपने
1950 का कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है। आपकी उम्मीद क्या कहती है कि यहां से मार्केट 1950 तक जाएगा, लेकिन वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो जितना मार्केट नीचे जाता जाएगा उतना आपको लॉस होता चला जाएगा। जैसे आपने 475 की क्वांटिटी बाय कर रखी है और गोल्ड 50 पॉइंट नीचे आ जाता है, ठीक है, तो 475 इंटू 50, 50 पॉइंट नीचे आएगा, तो आपका जो लॉस होगा वो होगा 23,750 रुपए का। ठीक है। यदि आपने यहाँ पे फ्यूचर का लॉट बाय किया है, यहाँ तो आपने स्टॉक बाय किए हैं, ठीक है, 9 लाख रुपए लगा के। यदि आपने फ्यूचर का लॉट बाय किया है, फ्यूचर के लॉट में भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट ऊपर जाएगा। यदि मार्केट नीचे गिर जाता है 50 पॉइंट, सेम लॉस होगा। फ्यूचर के लॉट में भी 23,750 का लॉस होगा अगर 50 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गया तो। ठीक है। वहीं पे यदि आपने कोई कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है और उसकी कीमत लेट से 10,000 रुपये है, ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 1950 से ऊपर जाएगा तो आप पैसे बनाओगे, लेकिन यदि यहां से ये नीचे गिरने लग गया तो आपका जो ओवरऑल लॉस होगा वो सिर्फ 10,000 रुपये का होगा। 10,000 रुपये से ज्यादा लॉस नहीं होगा कभी भी। ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होता है कि जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है। लो कैपिटल, मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे 9 लाख लगते हैं, यहाँ पे 1.6 लाख लगते हैं। लेकिन कॉल ऑप्शन में कितने का भी आ जाता है, कॉल ऑप्शन 10,000 का भी आ जाएगा, 20 का आ जाएगा, 50 का आ जाएगा। अब कल का मैंने आपको दिखाया 1900 का पुट जो है कितने का आ रहा था, 9500 रुपये का। 1900 का पुट ऑप्शन कल कितने का था, 9500 का। आज कितने का है, 12,500 का। मतलब क्या है कि यदि 28 जुलाई के नीचे, आप कह रहे हो 28 जुलाई को ना मार्केट जो है वो 1900 से नीचे रहेगा, यदि 1900 से नीचे रहेगा तो आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, और अगर 1900 से 1 रुपया भी ऊपर चला गया तो आपको लॉस होगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। ठीक है जी। लीवरेज, जब आप बाय स्टॉक करते हो तब तो आपको कोई भी लीवरेज नहीं मिलता। लीवरेज क्या होता है कि 20 रुपए वाली चीज 5 की मिल गई, 7 रुपए की मिल गई। ठीक है, दैट इज लीवरेज। लीवरेज होता है। जब आप बाय फ्यूचर करते हैं उसमें भी लीवरेज मिलता है आपको, क्योंकि आप देखो ना 475 की क्वांटिटी आपको 1.5 पौने 2 लाख रुपए में मिल रही है। ठीक है। और जब आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो तब भी आपको लीवरेज मिलता है, लेकिन यदि आप नॉर्मल स्टॉक बाय करते हो तो आपको कोई भी लीवरेज नहीं मिलता है। ठीक है। अगर मार्केट बुलिश है लेकिन रिस्क कम रखना है तो कॉल ऑप्शन बेस्ट चॉइस है। ठीक है। अगर मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन बेस्ट है। बजाज ऑटो का एग्जांपल है, स्पॉट प्राइस अभी कितना है, 2026 पे है। बजाज का शेयर जो है वो अभी कितने पे है, 2026 पे है। स्ट्राइक प्राइस कितने का चूज किया हमने, 2050 का। मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में बजाज ऑटो 2050 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। प्रीमियम कितना है, 6 रुपये 35 पैसे। सॉरी, एक्सपायरी 15 दिन के अंदर एक्सपायरी है, तो 15 दिन के अंदर 2050 से ऊपर जाएगा। यदि 15 दिन में 2050 से ऊपर जाता है तो आप पैसा कमाओगे। अगर 2050 से ऊपर नहीं गया तो 6 रुपया 35 पैसे जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। अब
ये हमने सबने सीखना है, ये नई चीज है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक मिनट जस्ट होल्ड करना। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब भी जो प्राइस चल रहा है, मान लो कि 2026 पे है अभी मार्केट, ठीक है, दैट इज द स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है? 2050। ठीक है, IV कैन नेवर बी नेगेटिव। IV नेगेटिव नहीं होता है, हैंस IV मैक्स इज 0। अगर नेगेटिव आ रहा है ना ये, तो हम उसको 0 लिखेंगे। समझ में आया? अब जैसे ये 2026 है, कि अभी जो स्पॉट प्राइस है वो 2026 पे है। यदि 2026 माइनस 2050 करेंगे हम, तो -24 आ रहा है। बट इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए हम उसको 0 लिखेंगे। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का यूज क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू का ये यूज होता है कि जब मार्केट 2025 पे था, ठीक है, बेसिकली हम इंट्रिंसिक वैल्यू से ही कमाते हैं मार्केट में पैसा। ठीक है, जब 2025 पे स्पॉट प्राइस था माइनस 2050, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई? 0। 2050 पे मार्केट आ गया, 25 पॉइंट और ऊपर आ गया, ठीक है, -2050, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई? 0। अब लेट से 2060 पे चला गया बाजार, तो 2060 माइनस 2050, इंट्रिंसिक वैल्यू 10। 2075 पे गया 25, 2100 पे चला गया। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का यूज क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, कॉल बायर का प्रॉफिट कैसे निकलता है? P&L इज इक्वल टू, कैसे निकलता है? इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम पेड, आपने जितना प्रीमियम पे किया है। ठीक है, अब लेट से यहां पे आप देखना कि इस वाले में हमने प्रीमियम कितना पे किया है। हाँ जी, कितना प्रीमियम पे किया है? 30 पैसा। हाँ जी, 6 रुपये 35 पैसा। वेरी गुड, 6 रुपया 35 पैसे प्रीमियम पे किया है हमने। अब हमें प्रॉफिट कब मिलेगा? अगर बाजार 2050 पे, लेट से, इंट्रेंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम पेड, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कहां पे आता है, कि कौन से पॉइंट से हम पैसा कमाने लगेंगे। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे देखना है। लेट से, हाँ, जैसे इंट्रेंसिक वैल्यू, अरे ये गजब पेन है भाई, अच्छा खुद मिटाता है ये। हाँ ये ठीक है, ओके, देखो, वही ले लेते हैं। अब इंट्रेंसिक वैल्यू, मान लो हमने, जब बाजार 2025 पे था, 2026 पे था, तब हमने 2050 का CE कॉल ऑप्शन बाय किया था 6 रुपये 35 पैसे पे। लेकिन जब बाजार 2050 पे पहुंच जाएगा, आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। तब आपको प्रॉफिट कब होने लगेगा? जब बाजार, अब मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं।
ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है जी? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से आप पैसे कमाने लगते हो। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। ठीक है, नोटबुक तो कोई लेके बैठता नहीं होगा, बट फिर भी। अब स्ट्राइक प्राइस कितना था? कितना था जी स्ट्राइक प्राइस? 2050। 10। प्रीमियम कितना पे किया हमने? 6 6 रुपये रुपए 35 पैसा। 6 रुपया 35 पैसा। इसको जमा करेंगे तो क्या आएगा? 2056 2 पॉइंट रुपए पैंतीस 56 पैसे। 2056.35। तो कौन सा वो पॉइंट होगा जहां से आपको पैसा बनने लगेगा? 2056 के बाद होगा क्या सर, इस वाले अमाउंट से ऊपर? यस, हाँ दो हाँ। हजार छप्पन रुपये 35 पैसे के बाद आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। ठीक है। अच्छा। अब जैसे मैं आपको ये बताऊं कि लेट से कोई भी प्रीमियम है, हम वहां पे चलते हैं जो प्रीमियम हमारी रीच से बाहर है। ठीक है, लेट से हम धन पे आ गए। सर अब ये धन आप पे आप, कॉल सर कॉल की बात कर रहे हैं क्या अपन ये? हाँ जी, कॉल की बात कर रहे हैं। तो ये घट रहा है मार्केट, तो स्पॉट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस घट रहा है, तो प्रॉफिट कैसे होगा इसमें? स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे घट रहा है? स्ट्राइक प्राइस 2050 है, हाँ, और सपोज 2060 अपना वो। 2060 पे जब आया फिर तो बढ़ा है ना, बुलिश हुई है ना मार्केट। 2050 से 2060 पे आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब आपको पैसा कहाँ पे बनेगा? अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे, इस फॉर्मूला के हिसाब से पीएन टेबल क्या कहता है, जब मार्केट 2030 पे था तो आपकी आईवी कितनी थी? इंट्रेंसिक वैल्यू 0। प्रीमियम कितना था? 6 रुपये 35 पैसे। तो इट मीन्स जब 2030 पे भी मार्केट रहेगा ना, तब भी आप 6 रुपये 35 पैसे के लॉस में खड़े होंगे। अब ये बात हो रही है जिस दिन एक्सपायरी है। एक्सपायरी से पहले वो अप एंड डाउन रहेगा, उसमें किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन लॉस होगा। अब हम सीधी बात कर रहे हैं एक्सपायरी वाले दिन की। 2040 पे चला गया बजाज ऑटो का 6 रुपये 35 पैसे। जब तक इंट्रेंसिक वैल्यू 0 है, जब तक इंट्रेंसिक वैल्यू नेगेटिव में है, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इंट्रेंसिक वैल्यू में से आपका जब प्रीमियम माइनस होगा, जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। और इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? अभी फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला इंट्रेंसिक वैल्यू का? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। यस, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब ये 10 आईवी कैसे आई? 2060 माइनस 2050 किया तो 10 इंट्रेंसिक वैल्यू आई। इंट्रेंसिक वैल्यू में से प्रीमियम खत्म कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जब 2060 पे मार्केट खड़ा होगा तो आपको 3 रुपये 65 पैसे का मुनाफा होगा। सर ये जब स्पोर्ट बाजार प्राइस, स्पोर्ट प्राइस मतलब कैश का प्राइस क्या? हाँ जी, स्पोर्ट प्राइस मतलब कैश का प्राइस? करंट प्राइस। हाँ, स्पॉट प्राइस जो कैश का प्राइस है, मतलब जो ओके, करंट प्राइस चल रहा है, दैट इज स्पॉट प्राइस। स्पोर्ट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू। सर ठीक। और आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है इंट्रेंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम। यस सर, हाँ हाँ। समझ में आया? हम्म। इंट्रेंसिक वैल्यू में से प्रीमियम माइनस कर देंगे तो 13 रुपये 65 पैसे आए। सिमिलरली अब आप यहाँ पे देखो, मान लो
हम 1900 का कॉल ले रहे हैं। अब देखो बाजार कहाँ पे खड़ा है, 1908 रुपए पे खड़ा है, ठीक है। अब 1900 के कॉल की जो कीमत है वो कितनी है, अब आप लोग कैलकुलेट करना, 17 रुपये 90 पैसे है। तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या बनेगा, अगर हम आज इसको बाय कर लेते हैं तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या बनेगा। तो 1917 रुपये 90 पैसा। वेरी गुड, सब लोग एग्री करते हैं। अगर स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वहां से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट स्टार्ट होता है, वहां से हम पैसा बनाना शुरू करेंगे। समझ रहे हैं ओके। सब लोग, ओके। है ना। अब लेट से ये 1900 का कॉल ऑप्शन था, मार्केट चला गया 1950 पे, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, तो वापस बोलिए एक बार। मार्केट अभी भारतीय एयरटेल 1908 रुपए पे है, ओके। ये 1950 रुपए पे चला जाता है एयरटेल, ठीक है। एयरटेल 1950 पे चला जाता है, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, आईवी। 42 होगा ना सर? 42 कैसे हुआ, माइनस हो जाएगा तो। क्या इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला स्पॉट प्राइस माइनस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस है। यस सर। तो हमारा स्पॉट प्राइस कहाँ पे खड़ा है, 1950 रुपए पे। हाँ। एयरटेल तो 1950 पे चला गया ना भाई, हम्म। तो 1950 माइनस 1900 करेंगे ना, यस और नो। यस सर। यस सर, यस सर। तो 10 रुपये होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू जब हमारी 50 आ गई है, तो हमारा मेन प्रॉफिट कितना निकलेगा, 50 माइनस प्रीमियम करो, 50 माइनस प्रीमियम जब कर देंगे हम, वो हमारा P&L होगा। 50 माइनस 17 रुपये 90 पैसे। 32 रुपये 10 पैसा। तो अगर एयरटेल 50 पॉइंट ऊपर चला गया, 19, पहले हम क्या सोच रहे थे कि 1900 से ऊपर जाते ही हमको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, यही सोचते थे अभी तक, यस सर। है ना। बट हाँ हाँ, 1900 का कॉल बाय करेगा, उससे ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा। हाँ, बट हमें अब प्रॉफिट कहाँ पे होगा, स्ट्राइक प्राइस में हमेशा प्रीमियम को ऐड करना है, उसके बाद हमको प्रॉफिट होना शुरू होगा। 1917.90 के ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट। यस, 1918 रुपये मान लो, 1918 रुपये से जब ऊपर जाएगा तब हमको प्रॉफिट होना, तब हमारा 1 रुपये का प्रॉफिट शुरू होगा। समझ में आया ये सभी को, ज्योति प्रकाश जी, जी सर, समझ में आया। समझ में आ रहा है इतना, जी सर। विष्णु जी आपको आ रहा है। यस सर। देखो, आप नहीं पूछोगे आपकी कमी है, ठीक है। आप यहाँ बैठे हैं बताने के लिए, आपने पूछना है, जानना है, ठीक है जी। इंट्रेंसिक वैल्यू का ट्रेड लेते समय हम लोग को उसका कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा क्या, ट्रेड लेने के पहले? नहीं नहीं, ट्रेड लेने से पहले क्यों करोगे, अभी तो इस- बताएंगे ना कि देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप वो वाला स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब जस्ट इमेजिन करो कि 1908 पे है एयरटेल, हाँ। अगर मैं 1880 का कॉल मैंने बाय कर रखा हो, तो क्या उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होगी, 4 माइनस। 1908 माइनस 1880, हाँ होगी। फिर ये तो आपकी चॉइस है ना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट हमको बाय करना चाहिए, धीरे धीरे आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है।
अभी अगर बाजार 2080 पे पहुंचा तो आईवी होगी कितनी, 30, इंट्रेंसिक वैल्यू, माइनस प्रीमियम 23 रुपये 65 पैसे का आपको प्रॉफिट होगा, जो भी आपकी कैलकुलेशन है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन होता है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, जो अभी मैंने आपको बताया। स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम को जमा कर देंगे, 2050 जमा 6 रुपया 35 पैसे। इसका मतलब क्या है, 2056 रुपये 35 पैसे से जब ऊपर पहुंचेगा ना मार्केट, तब आपको पैसा बनना शुरू होगा। उससे पहले आपको प्रॉफिट, अरे एक बार फिर से बताइए तो। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक जी। इवन वो वाला पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे जब मार्केट पहुंचेगा वहां से आपका पैसा बनना शुरू होगा। ठीक है, जैसे हमने 2000, अब हमने इस वाले सिनेरियो में क्या किया, मार्केट खड़ा है, बजाज ऑटो का शेयर है, वो अभी खड़ा है 2026 रुपये 90 पैसा पे, 2027 रुपये पे खड़ा है। हमने स्ट्राइक प्राइस बाय किया है 2050 का। ठीक है, अभी 24 रुपये नीचे खड़ा है मार्केट, और प्रीमियम है 6 रुपये 35 पैसे। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमें मुनाफा, एक्सपायरी वाले दिन की बात हो रही है, अगर एक्सपायरी से पहले ये 2026 से 2030 2040 रुपया जितना भी मूव करेगा, आपको 2 4 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्सपायरी के दिन ये आपको तब पैसा कमा के देगा, 2050 जमा ब्रेक इवन किसे कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। 2050 में अगर 6 रुपया 35 पैसे जमा कर देंगे तो 2056 रुपया 35 पैसे होता है। तो मार्केट जब 2056 रुपये 35 पैसे से ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये 6 रुपया 35 पैसे अब जीरो नहीं होगा। अब ये आपको कुछ ना कुछ कमा के देगा पैसा, समझ रहे अच्छा हो? सर, आपने अभी बोले ये तो 2026 से ऊपर जैसे ही जाएगा, मतलब 5-10 रुपया अगर ऊपर गया तो थोड़ा हम्म, सा इनकम अपना बनेगा। तो ये 2026 से ऊपर जाते ही इनकम बनना चालू हो जाता है क्या? बिल्कुल। जब आपकी एक्सपायरी में टाइम है, अभी इसकी जो एक्सपायरी है वो मान लो 28 जुलाई को है। हाँ। अब हम ये जो सारा सिनेरियो सोच रहे हैं, हम उस दिन का सोच रहे हैं जिस दिन एक्सपायरी है। हाँ लास्ट, हाँ। हाँ, लेकिन एक्सपायरी से अगर तो एक्सपायरी वाले दिन 2050 रुपये से 1 रुपया भी नीचे रहेगा, तो ये 6 रुपया 35 पैसे जीरो हो जाएगा। ये गया, हाँ ठीक है, ये गया। लेकिन ठीक है, इधर जो प्रॉफिट बना वो अपने को मिलेगा 2026 से ऊपर जितना गया। हाँ, लेकिन अगर एक्सपायरी से पहले है, अगर अच्छा। देखो दिन कम है, फिर तो क्या होगा, ये 6 रुपये 35 पैसे भी धीरे धीरे कर, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि एक्सपायरी वाले दिन ही जीरो होएगा ये पैसा, ये धीरे धीरे करके होएगा पैसा। अब जैसे इसको हम कितने दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, भारतीय एयरटेल का 2000 का कॉल ऑप्शन, हमने इसको 5 रुपए भी देखा, 4 पे भी देखा, कल 3 रुपये 10 पैसे पे देखा, आज यही 2 रुपया 25 पैसे पे है। अगर वो वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां तक उसकी मंजिल है, तो धीरे धीरे प्राइस ड्रॉप होगा। अब जस्ट ओके। लेट से अब लग रहा है कि टाइम कम है, समझ रहे हो, 2050 तक पहुंचना है उसमें, और समय भी 2 4 दिन ही बचे हैं, तो फिर क्या होगा, ये प्राइस ड्रॉप होने लग जाएगा। मार्केट बेशक ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, मान लो 2026 से 2035 पे आ गया, और एक्सपायरी में 2 दिन ही बचे हैं, तो ये 6 रुपये 35 पैसे थोड़ी ना रहेगा यहाँ। ये हो सकता है 4 रुपये रह जाए, हो सकता है 3 रुपया रह जाए। विद टाइम भी प्राइस ड्रॉप होता है, समय के साथ साथ प्राइस कम होता चला जाता है। ओके। समझ रहे हैं जी? सर आईवी निगेटिव में रहेगा तब उस समय उसको जीरो पकड़ेंगे ना? हाँ, आईवी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
अगर वो नेगेटिव दिखा रहा है तो उसको जीरो कंसिडर करेंगे। और आईवी ज्यादा होगा तो सर क्या मतलब है, प्राइस बढ़ने का चांस ज्यादा रहता है क्या? हाँ, आईवी ज्यादा है तो पैसे का जीरो होने के चांसेस कम हो गए अच्छा। हैं। पॉजिटिव आईवी मतलब कि ये वाला स्ट्राइक प्राइस जीरो नहीं होगा। जिसका आईवी जीरो है वो जीरो हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन। नहीं तो ये आईवी क्या एक्सपायरी वाले दिन खाली यूज करना है कि मतलब कभी भी यूज करना है? नहीं, यूज तो ये हर दिन होगा। अगर मान लो एक्सपायरी से पहले ही 2060 पे पहुंच गया मार्केट तो ये यूज हाँ। होगा ना। ओके। मान लो एक्सपायरी तो होनी है 28 जुलाई को हाँ। और मार्केट कल ही 2060 पे पहुंच जाए हाँ। तो आईवी तो यूज में आएगा ना। यस सर। ठीक है। पॉजिटिव आईवी मतलब पैसा जीरो होने के चांसेस कम हो गए, ये मतलब होता है। ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आया सबको? स्ट्राइक प्राइस में यदि प्रीमियम को जमा कर देंगे, जब बाजार 2056 रुपये 35 पैसे से ऊपर जाएगा तब ही हम पैसा कमाने लगेंगे। ठीक है जी। यस। की लर्निंग क्या है आज के इसकी? मैक्सिमम लॉस, ज्यादा से ज्यादा लॉस क्या हो सकता है? हमारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, है ना। और प्रीमियम जीरो कब होता है? जब इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो रहती है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू का पॉजिटिव होना जरूरी है। और इंट्रेंसिक वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब आपका स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाएगा। क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हैं? और प्राइस प्राइस से रह जाएंगे। स्पॉट प्राइस, जैसे हमने 1900 का कॉल ले रखा है, हाँ। अगर 1900 से ऊपर मार्केट जाएगा, जो भारतीय एयरटेल का ओरिजिनल स्टॉक का जो प्राइस है, जब वो 1900 से ऊपर जाएगा तभी तो आईवी पॉजिटिव होगा हमारा। पर ये तो एक तरह का सर, ये इन द मनी में जो डिफरेंस होता है वही हुआ ना सर, इसका नहीं मतलब। नहीं सर, अब आप इन द मनी मत घुसाओ, ये सब लोग नए नहीं हैं। नहीं, जैसे मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही सर, कि इन द मनी सपोज करिए अभी जैसे निफ्टी चल रहा है 24,000, ठीक है, और तेईस हजार इन द आठ मनी, इन द मनी हमेशा पॉजिटिव आईवी रहता है। हाँ। ठीक है। ओके। ओटीएम जीरो रहता है आईवी, बट इन द मनी हमेशा पॉजिटिव आईवी रहता है। ठीक सर। इसीलिए इन द मनी को खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि जीरो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी हम उस पर डिस्कशन करेंगे, अभी बहुत लंबी चलेंगी क्लासेस। यस 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 यस। मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड। अब 2050 से कितना भी ऊपर चला जाए मार्केट, हमने 2050 का कॉल ऑप्शन लिया है ना। अब ये यस सर। 2100 पे चला जाए, 2100 पे जाएगा तो 50 रुपए का प्रॉफिट है और मार्केट की कोई लिमिटेशन नहीं है। मार्केट किधर भी भाग सकता है, कहीं पे भी चला जाएगा। जितना ऊपर जाता जाएगा उतना ज्यादा आप मुनाफा कमाओगे। ठीक है। ओके। ब्रेक इवन, स्ट्राइक प्लस प्रीमियम, जो भी स्ट्राइक प्राइस है प्लस प्रीमियम उसको हम ब्रेक इवन कहते हैं। कॉल ऑप्शन बायर इज बुलिश। जो भी लोग कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, इट मीन्स के उनका जो व्यू है वो बुलिश है। ठीक है जी। ओके सर। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो? इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में पढ़ा, कॉल ऑप्शन कब बाय करते हैं उसके बारे में पढ़ा। ठीक है। पी एंड एल का फॉर्मूला देखा कैसे निकलता है, और ब्रेक इवन कैसे होता है मार्केट। ठीक है। अच्छा सर, वो प्रॉफिट वाला जो बताएं वो एक बार और ऐसे बताइए, ऐसे समझना है। किसका? ये जो प्रॉफिट वाला बताया ना, जैसे जितना का हम कॉल बाय करते हैं स्ट्राइक प्राइस का, उससे हाँ। थोड़ा सा ऊपर जाता है तो 2-3 रुपए 4 रुपए प्रॉफिट होता है। अगर उसको बीच में मैं काट के निकाल लूं प्रॉफिट, तो हम्म। फिर भी वो एग्रीमेंट ओपन रहता है क्या लास्ट डेट नहीं नहीं तक? नहीं,
ये तो हम कल ही डिस्कशन कर चुके हैं ना, कि यदि आपने जैसे अभी 28 जुलाई आने में टाइम है, 28 हाँ। जुलाई को एक्सपायरी होगी, आपने ये खरीद लिया 6 रुपया 35 पैसे का। हाँ। अभी जो ये हमने सारी कैलकुलेशन की, ये एक्सपायरी वाले दिन की बात हो रही है, ठीक है। बट कल को जब ये मान लो अब ये 2050 पे भी नहीं पहुंचा, ये गया 10 रुपये ऊपर गया, 2035 तक गया, ठीक है। यस सर, हाँ। तो इसमें 2-3 रुपए बढ़ेंगे, तो आप कल के कल अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर एग्जिट हो सकते हैं। अच्छा, मतलब पूरी तरह से ये ऑर्डर क्लोज हो सकता है। हाँ, वो उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको एक्सपायरी तक बैठना है उसमें, जिस दिन एक्सपायरी होगी तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं। अगर उससे पहले आपका पैसा बन रहा है तो आप एग्जिट हो सकते हो मार्केट से, यस। ठीक है। हम ये भी सीखेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए जहां पे ज्यादा प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी है, ओके। सर ठीक है। कोई डाउट और? नहीं सर। चलो, रिकॉर्डिंग को यहाँ पे करते हैं स्टॉप।